सत्स्वरूप निज नाम केवल गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्मसादिलक्षम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रमातीतम निजनम नादबिंदुक्लातीतम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कना द्वारा भान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन राम सदगुरुदेव जी का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल गुरु हृदय हरि नाम निष्पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद कलम सब बन कलम गत सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुरु सतगुरु अंतर्जाम गट गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अतः हरजसपद राग मिश्रित चल रहे हैं। अब महाराज यहाँ पे उल्टा शब्द का मिश्रित निर्णय कर रहे हैं, दो का बता रहे हैं, उसका उल्टा निर्णय कर रहे हैं, उलट का ही गुण बता रहे हैं कि उल्टन की विधि सामलो, उल्टन की विधि सामलो क्यों माता के गर्भ में तू शंखनाल होकर सुलटा आया। गर्भ में तो उल्टा था पर पिता के वीर्य शंखनाल होके उतरा भ्रकुटी से सुलटा, फिर माता के गर्भ में आया तो तू सुलटा उतरा जमीन पे। अब चढ़ने के लिए महाराज फरमाते ऊपर चढ़ने के लिए दो पैर भी चाहिए और उड़ने के लिए चौथे लोक के लिए पांखें चाहिए। तो पांखें आती है लबेद से और उलटता है किससे? विधि से, सदगुरु विधि जो उलटने की विधि है, उल्टन की विधि चाहिए। हे शिष्य कहूं मैं तो उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी कोई। उलट चढ़े वही रीत सुन। तो कैसे उलट चढ़े? एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, ये मंजिल तो दोनों पैरों से तो ऊपर चढ़ेगा जब आएगी। और फिर चौथी मंजिल आकाश में उड़ने के लिए पक्षी का जैसा गुण चाहिए। पक्षी पैर से चलता है जब पाखे आती है, पैर से नहीं चले तो नहीं आए। इधर पैर चलना दोनों क्या रकार मकार जो रटना है उसको कैसे रटे? कागलिया जिब्या से रटे, देखरी बाणी से नहीं, कागलिया जिब्या से। जो कागलिया शिवलिंग है और जिब्या शक्ति, तो दोनों के जोर से ऊंचा सांस आएगा पाखे। जब ये पाखे आ जाएगी तो आकाश में उड़ भी जाएगा। जो परमात्मा का घर ऊपर है, नीचे नहीं है। नीचे तो आ गया तो परमात्मा में ऊपर जाने के, तो इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि दो चीज है जोड़े। जैसे सुख है तो दुख का उल्टा जोड़ा है। जैसे सदगुरुदेव सब चीज उल्टी बता रहे हैं। उलटने की विधि के लिए उल्टी चीज चाहिए। मच्छी जल उल्टी चढ़े, जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े हाथी भी पानी में नीचे बहते हैं, और मच्छी जब होती है तो ऊपर चढ़ने लग जाए। उलटने की विधि मच्छी को आती है तो वो जल पी सकती है, नहीं तो प्यासी रहे। और जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में उल्टी मच्छी जल चले,
उल्टी चढ़ने लग जाती है, तो नीचे बहती नहीं है, इतना मच्छी में गुण है। तो ये आत्मा रूपी मच्छी है, इसके पास उलटने का ज्ञान चाहिए। सांच है तो झूठ, झूठ है तो सांच, शुभ है तो अशुभ। इस प्रकार महाराज फरमाते हैं ये दो चीज जोड़े हैं। अब दोनों चीजों में महाराज फरमाते हैं अगर भवसागर से पार होना है तो सुलटने की विधि नहीं चाहिए, उलटने की विधि चाहिए, उल्टा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि उल्टा चढ़ने के लिए कौन सी विधि अपनानी है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि श्वास उल्टा है और उश्वास पलटा। रकार ब्रह्मवाचक है, मम्मा माया। रकार अग्नि भी है, सूर्य भी है, और मम्मा चंद्रमा है और शीतल। तो दोनों चीज चाहिए। जब तक अग्नि नहीं होगी, सूर्य नहीं होगा, ब्रह्मवाचक शब्द नहीं होगा, तो उलटने की विधि चाहिए, आ नहीं सकती। तो रकार लंबा उच्चारण हो गए तब उश्वास आए, और उश्वास जब आएगा कब, कागलिया से रटना होगी रकार की, जिब्या से मकार रकार की जिब्या से होगी और होठ से मम्मा हो, तो दोनों कागलिया के द्वारा होगा। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सांसों सांस कहे हरि नाम फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोलन डोले आसन मार उकाऊ छाती। सांस और सांस, श्वास उल्टा है, वो सांस उल्टा है। और हरि का नाम रकार मकार साथ चाहिए। अभी पीछे कर दे, पहले करो, बाड़ी बातचीत जो बीच में नहीं कर, तुम्हारी कार लगे थे रखना। सांस उल्टा है, वो सांस पलट है। पलटा ज्ञान, पलटने का ज्ञान आएगा जब हरि नाम रटना बराबर चले। जिसके ओम सोम जप्पा जप्पा ऊसा सांस लेते हैं और रकार मकार नहीं रटते हैं तो नियंत्रण नहीं आएगा। रसना मुख में फिरने चाहिए दिन रात। कब फिरेगी? ये मन इसमें लगेगा, पवन में, और सुरता कमल पे लगेगी, और निरक्त से परखेगा उस शब्द। तो धीरज ध्यान अडोलन डोले आसन मार उकाऊ छाती। धीरज कब आएगा? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं धीरज के लिए 2800 अं भाव, 800 अर्थ, यानी ओटी ऊपर ऊंट चढ़ियो हल कर से को भावे। उल्टा महाराज बता रहे आज निर्णय। यानी अहंकार जो है, उस अहंकार के ऊपर कौन चढ़ता है? अर्थ, निर्णय। जब सांच निर्णय आ जाता है घट में बुद्धि पे विवेक, तो ये अहंकार हूँ पद अपना तो ममतम, ये सब धीरे धीरे साफ हो जाए। उल्टा महाराज बता रहे हैं। उल्टा बताने के लिए सुखराम जी महाराज ने कहा है अगर भवसागर से पार होना है तो सबसे पहले धीरज, धरती जैसा धीरज चाहिए, धरती जैसा धीरज, और सांच होना चाहिए घट में। तब नाड़ समीसर राखत नाई मोड़ तंगन बंदत बाती। नाड़ में समीसर नहीं रखे, इधर उधर मुड़ते नहीं रहे, सीधा बैठ करके और रटना जबर चले। ऊ सांस सांस, पवन में ध्यान रखे, पवन में मन लगावे और ध्यान लगावे सूरत कंठ कमल में। और फिर निरस से परखे कि मुंह से अलग रटना होगी और कंठ में जब 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 अलग अलग, मतलब नाड़ी फटकती रहेगी। मोड़त अंगन बंदत बाती, मन को थो पवन सु मेला सूरत सबोई निरत कर साथ। मन को पवन में मेल कर दो और सूरत को कंठ कमल में लगा के निरत साथी कर, यानी निरत से परखना, सूरत लगाना। सुखराम कहे यू ध्यान धरो जो दीप से जो जले है बात। इस प्रकार से तुम ध्यान धरोगे तो जैसे एक दिया जलता है तो हजारों लाखों अरबों दिए जल जाएंगे, और बुझे हुए दिए से कोई दिए जल नहीं सकते।
तो जिसके नैन से निजना उमव हो गया, शरीर में जागृत हो गया, तो महाराज फरमाते हैं उसको देख देख के उसको बताओ दूसरों को भी, उसके भी जड़ जाएगा। ये मत सोचो कि भाई मेरे को गुरु महाराज की आज्ञा नहीं है जो मैं नहीं बताऊं, मैं नहीं बताऊं। सबको आज्ञा है सुखराम जी, दिए से दिए आगे से आगे जलाते रहो, दिए से दिए जलते जलते सब राम जी का बढ़ता जाएगा। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दिए से दिए चलाने के लिए उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुनने को। अरे सुलटा तो सबके फिरे, उल्टा फिरे सो सत्य। सुलटा सबके फिरता है और जिसके उल्टा फिरता है ऊसास और नैन से जागृत होके पीठ फाड़ ऊपर चढ़ता है। जब ऊपर चढ़ता है तो कौन सी स्थिति बनती है? तो मारे सेड़ धरण के माई भरे गिगनगर पारी। जैसे गाय का दूध दूहते हैं तो नीचे सेड़ मारी जाती है, चरी नीचे बढ़ती है, और उल्टा चढ़ने से ऊपर गिगन मंडल में शब्द घटनाता है, नीचे रटना चाहिए। ये मारे सेड़ धरणी, सांसों सांस रटना तो नीचे चलती है, नाभि मुख से हृदय, नाभि कंठ मुखारबंद से, और गिगन मंडल में शब्द गणना था। ये पारी गिगन मंडल में बढ़ती है। ये महाराज फरमाते सुनो और धारण करो। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि इन चीजों को जब तक नहीं समझेगा तो ये परमात्मा में मिलने का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। उलट चढ़े सो चेतन माया, ब्रह्म के जोड़े माया रे। क्या अवतार मिनख न लोई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुगत न हो। क्या अवतार हो, मिनख हो, नर नारी हो, उलट चढ़ने की जब तक रीत नहीं आएगी, उलट चढ़ने की विधि नहीं आएगी, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये चेतन माया के साथ। माया से अलग जब भी होगा तो ब्रह्म के जोड़े माया रे। ब्रह्म के जोड़े आत्मा ब्रह्म है, परमात्मा का नाम भी ब्रह्म है, और उसके जोड़े पंच तत्व माया शरीर होगा। जब भी उलट चढ़ेगा, नहीं तो कैसे चढ़ेगा? बच्चे उलट चढ़ने की रीत धारण कर ले ब्रह्म ज्ञान को तो किसी प्रकार का चक्कर नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में ये इचरज भारी है उलट चढ़ने का। संतो देखा इचरज भारी, पाडर पीठ चढ़ियो आकाशा है कुदरत लिव धारा। ये इचरज है बहुत भारी। महाराज सब उल्टी बात बता रहे हैं तो सब किसी के समझ में नहीं आती है। बिरला के समझ आती है जो धारण करता है। उसके लिए सुखराम जी में ये कुदरत लिव धारा, लिव बल सिवरण होगा जब ये कुदरत आएगा। ब्रह्म विराट से चौथे लोक से आएगा। उल्टर गंग चढ़ी गिरनारिया, छूटी शेषर धारा। उलट गंग गिरनार ऊपर चढ़ती है और इधर गंग नीचे बहती है। और महाराज के गंग इला पिंगड़ा सुखमना में ऊपर ध्यान होता, सुखमना की धार गिरनार पे, और शेषर धारा छूटी। ब्रह्मांड में शेष अनंत पाकर शेष पाक का कौन है? शेष धारा ब्रह्मांड से छूटती है, तो शेष धारा शिवलिंग पे छूटती है, रुद्र रूप पे नहीं छूटती। तो शिवलिंग ब्रह्म का प्रतीक है, जलेरी शक्ति का प्रतीक। इसलिए इस ब्रह्म का प्रतीक से ब्रह्म का नाम रकार जो मकार है, ये शिवलिंग मैंने कागलिया के द्वारा, जिव्या के द्वारा रटो, तब ये ऊंसा सांस उलटने की रीत आ जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो उल्टर गंग चढ़ी गिरनारिया, छूटी शेषर धारा। करनी सकल ज्ञान कर देखा, सत सबद तो न्यारा। कई प्रकार की करनी कर्म उपासना कितनी करो, इससे शरीर का रोग जा सकता है, आत्मा का लक 84 का रोग मिटे। लक 84 का रोग तो जब भी मिटेगा तो शेष धारा छूटेगी। और सब करनिया छोड़ के श्वासों श्वास रटना करो, उलटने की विधि धारण करो। ये मैंने ज्ञान कर देखा है
कि जब तक उलटने की विधि नहीं आएगी, ये सत्संबंध जो न्यारा, श्वासा से अलग, रूप से अलग, ये बैरागी है, ये तेरे को ऊपर जब भी लेके जाएगा, ये प्रकट होगा। प्रकट हुए बाद ही इसकी समझ आएगी, पहले ये ज्ञान समझ में आने वाला। कै सुखराम शब्द जोरावर, पाया सो पतावे, बिन पाया नर कै वो तेरा दिल का भ्रम है। बिना पाया इसका कोई भ्रम मिटाना चाहता है तो मिट नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि चरा अर्ध उर्द बीच राम भय पारा। हे प्राणी, तू ऐसी भक्ति कर, अर्ध उर्द के बीच में उल्टन की, और राम को रटता रहे, तो भवसागर से पार होने में समय नहीं लगेगा। पर उलटने की रीत चाहिए, उलटने का ज्ञान चाहिए, उलटने का भेद चाहिए, और उलटने का सदगुरुदेव फरमाते तेरे में प्रेम प्रीति पीड़ चाहिए। जब ऐसे उलटने का आ जाएगा तो महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं, शब्दों का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। तो पृथ्वी पे झरना जरता है और झरने के ऊपर पृथ्वी जरती, ऐसे महाराज उल्टा बता रहे हैं। धीरज है तो सांच होगा तो धीरज आएगा। तो धरण को धीरज बताया, शेष को सांच बता रहे। तो जहान ऊपर धरण बैठी, शेष जमी पे आया, हथनी चढ़ी मावत के ऊपर, सांस जमाई जाया। महाराज फरमाते जान का अर्थ बताया झरना, धरण का धीरज, शेष सो सांच, जमी सो झरना, और हथनी सो हरत। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सतनी हरस घट में आएगा, खुशी होगी, पीड़ उठेगी, सांच आएगा, तब महाराज फरमाते हैं या घट में धीरज आएगा, तब ये सांसों सांस झरना जरेगा। ये रटना करना, ये झरना झरना, ये झरना झरेगा जब शीतलता आएगी, सातों इंद्रियां शीतल होगी, सातों सुर, पांचों विषय, त्रिय ताप, ये सब शीतल होते जाएंगे। सांस जमाई जाया, महाराज फरमाते हैं ये मन इतना, महाराज फरमाते हैं हथनी सो हरस, मावत सो मन, सासु सो शरम, जवाई सो जस। ऐसा तेरे को जस होगा, सृजनहार परमात्मा खुशी होंगे, सब देवते लोग देवलोक में बधाइयां बटेगी, और नर लोक में प्राणी धारण करेंगे भक्ति। ऐसा गुण प्रकट होगा। तो ओटी ऊपर ऊंट चढ़ियो, हल कर सेकू भावे, लोसो पकड़ आग को ताई, साथ झूठ पे आवे। अब महाराज लोह किसको बताया? ले लगने को, ले लगे, रटना करने की विरह पैदा हुए, ले तेरे को आतुरता लग जावे। आग सो आत्मा, आत्मा को लगे कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं परमात्मा में कैसे मिलूंगी। तो सांच सो सायम, सांच झूठ पे आवे। महाराज फरमाते सायब के दिन सांच आवे, और जकाल जितने भी आड़ जंजाल फंसे उनको झूठ माने, जो बैरंग अर्थ करे उसको भी झूठ माने, जो भरमाने का काम करे उसको भी झूठा माने। ये जंकाल, जंकाल किसको कहा? झूठ को। तो सांच झूठ पे आवे, झूठ पे सांच आएगा जब महाराज फरमाते आत्मा सायब के दिश लगेगी, तब ये सत्य परमात्मा में मिलेगी, नहीं तो मिल नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं गोमन घेर मोमने बाड़िया, तारा रेण मिटाया, चंद धीर दिया दाणो, शिष्य ने गुरु आया। गोमन घेर यानी राम राम को महाराज फरमाते ज्ञान के द्वारा रटो। गोमन मैंने घेर करके, और मुमने यानी ज्ञान, गुणम सो ज्ञान, ज्ञान के साथ यानी ऊंसा सांस के साथ रटना रटो। तो महाराज फरमाते तारा नैन मिटाया, तिंवर घट में ऐसी जागृत हो जाएगी,
फालतू बात बोलने के लिए मुंह रख लेगा, फालतू बोलना नहीं, सांसा बेकार चलेगा, बिना राम जी के लेके सांसा खाली चलेगा। रात को भी सोवे तो नींद में भी रटना करता है, जागृत में भी, और सोता हुआ फिर वापिस जागे फिर रटना। ऐसे सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तारा सो तिमर रात सो रैन। इस प्रकार से महाराज फरमाते, तारा रैन, अज्ञान रूपी रात्रि जब मिट जाती है तो महाराज फरमाते हैं, उसके चंद धीर दिया दानू शिष सरने गुरु आया। चित्त तेरा परमात्मा में लग जाएगा, दानू सो दाव, सबके ऊपर जब चित्त लग गया तो कोई तेरे चित्त पे दाव नहीं मार सकता, कोई तेरे को भरमा नहीं सकता, कोई अटका भी नहीं सकता। शिष सो सांच, शिष सरने गुरु आया, गुरु के सरने शिष आवे, शिष सरने गुरु आया। शिष मतलब सांच, गुरु सो गम, सांच की जब तेरे को गम हो जाएगी, समझ आ जाएगी, ये संतों का जो केवल ज्ञान है सत्य ज्ञान है, और इस सत्य ज्ञान से ही आत्मा को सत्य का संग होगा। सत्य ज्ञान की समझ के बिना, विवेक के बिना आत्मा को सत्य का संग होने वाला नहीं। ये गम कब होगी? गहनो जाय घड़िया सोनी को सोदे सहा बसायो, जन सुखराम किया जुग ठावा बेरी हर कर लायो। गहना मतलब ज्ञान, सोनी सो सील। इस प्रकार महाराज के वो गहने, सोनी को गहना गढ़ा नहीं, इधर कहते सोनी गहना गढ़ता है, महाराज कहते सोनी को गहने ने गढ़ा। यानी सील जब घट में आएगा तो ये ज्ञान आएगा। सील यानी इंद्रियां सातों सुर शीतल होंगे, तो सुखमना के द्वार बिना ये शीतल नहीं होंगे। कागलिया जिव्या की रटना के बिना ब्रह्मवाचक और मम्मा मायावाचक सूर्य चंद्रमा का संग होगा तब गुण प्रकट होगा, अग्नि शीतल दोनों आएंगे। तो इस प्रकार से सोदे सहा बसायो, इस प्रकार से संतोष घट में जब आता है तो महाराज फरमाते साच आ जाती है, और सिर के ऊपर बुद्धि पे जो बेरी भरमाने वाले हैं वो सब निकल जाते, किसी प्रकार का अंदर में भ्रम नहीं रहता है। तो भ्रम नहीं रहेगा तो कर्म बंधना भी। इसलिए सदगुरुदेव या समझा रहे हैं कि उल्टा ज्ञान है सुखराम देव, और उल्टा ही महाराज ने मंगल लिखा है। अंत समय का मंगल, प्रथम मंगल लिखा है, उल्टा ही इसमें सारी बातें बताई है। नाम न केवल कोई संभावे आय के, तापे या शमशेर गए है जाय के। महाराज फरमाते हैं ये नाम न केवल कोई आके धारण करता है, न केवल यानी ब्रह्म का ज्ञान और सत्स्वरूप का ज्ञान दोनों के जिसके पास समझ है, सांस उसांस रकार मकार करेगा तो निकेवल नियंच निज नाम आ जाएगा। पर केवल रटने से निकेवल आए, केवल हो निकेवल होवे फिर जन्म नहीं धारे। केवल होके निकेवल होगा तब जन्म नहीं धारण। तो इसको संभावे आकर के कोई, तो ता पर या शमशेर गए है जाए। कौन सी शमशेर आती है? चारों देवों का जो शरीर है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति और 5 विषय रस, और पांचों का जोधा कौन है? मन। ये जब पहले धारण करता है तो ये बाधा डालते हैं, मन बाधा डालता है, और मन के सारे सेना साथ हो जाती है, ये बाधा डालते हैं, ये शमशेर। यहाँ सब बेरंग रत करते हैं, बेरंग नहीं है, घट में करो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति बोलावसी, ब्रह्मा विष्णु महेश सगत बोलावसी, धर्मराय की फौज उमंग सिर आवसी। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि मन है, धर्मराय जी है, और ये चारों का शरीर है। ये सदगुरुदेव फरमाते हैं ये सारी फौज को मन लेकर के और उमंग करके आएगा और भक्ति के आड़ी लगाएगा। परंतु भक्ति में जिसके साच आ गया और बुद्धि पे विवेक आ गया,
तो वो हरगिज भी नहीं छोड़ेगा, कितना ही करो बोले, वो भजन करने रटना रटता रहेगा। कई जने के वासी आने लग जाती है रटना करते करते, तो वो छोड़ के उड़ जाता है। कईयों के मन भखता फिरता है, इंद्रियां चंचल बहुत रहती है, तो वो भजन करने में मन नहीं लगता, उठ के भग जाता। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा, मन चंचल हो इंद्रिया के मन कितना भी भगो, तू रटना करता रहे, शरीर को दृढ़ रख ले। 15-20 मिनट थोड़ा बहुत भगेगा, फिर वापस रटना में लीन रहे, तू रटना छोड़े मत, और शरीर को दृढ़ रख, उठा मत, थोड़ा बैठ के भजन करे। थोड़ा 2-4 दिन होगा कष्ट, फिर अपने आप सब सीते हुए। इसमें ऐसा गुण है, इसलिए महाराज ने ये केवल प्रथम अंत समय का मंगल बताया है कि ये अंत समय जब भी तेरा सही होगा कि तू ये शरीर है, मन है, इंद्रियां है, भक्ति में नहीं लगे, आड़ी लगावे, तो भी तू रटना करता रहे, और शरीर को घंटे आध घंटे नेम के द्वारा तू बैठा रख, उठ उठ के मत जा। कोई के मन ही नहीं लगे, बैठे कैसे? तो मन लगेगा कब? तू बैठेगा जब, और बैठे बाद में जब ये मन लगने लग जाएगा, तो उसके बाद फिर आड़ी कौन आएंगे? तो अड़ सिद्ध नवनिध जो जान में गेरसी, ये सब गूथे डाव आप दिस फेरसी। फिर बाद में अड़ सिद्धि नवनिधि सब जागृत हो जाएगा, शंखनाल बंकनाल में जब उमंग हो जाएगा और त्रिगुटी तक आ जाएगा, तो अड़सिद्धि नवनिधि कई प्रकार के चैन चमत्कार, ज्योति उजाड़े, शरीरधारी गुरु महाराज के रूप ये दिखने लगे। कई प्रकार के 6 राग 36 रागणी बाजे बजने, दावे श्रवण बाज है जीव ने श्रवण बाज है, दावे श्रवण धर्म राय के जीव ने सुरलोक के, ऐसे कई आवाजें आती रहती है। तो उसमें घिर जाता है और शब्द को भूल जाता है, रटना भी भूल जाता है, और ध्यान में लीन हो जाता है, सपने जैसी समाधि लगती, तो इतना खुशी हो जाता है, वो घेर लेते आके, और सीधे नवनिधि घेर लेती है। ये सब गूथे डाव आप दिस पेड़ सी, डाव डूबती रहती है, फेरती रहती है, तो वो केवल से वंचित रहती। इसके लिए सुखराम जी महाराज के अनबे ज्ञान को तू बुद्धि पे लगा कि कह क्या रहा है, अंदर घट में अंतरिंग अर्थ निकाल, आध्यात्मिक अर्थ निकाल, बेरंग का मत कर। यहाँ पांचों की मेहर कहर सम जानिए, सदगुरु के बिन ज्ञान साढ़ छब ठाणिए। 5 तत्वों के शरीर की चैन चमत्कार की मेहर को तू कहर मन दुख समझ, और दुख समझ करके और निरपक्ष निर्णय को धारण करके बुद्धि पे और रटना करता रहे। ज्यादा आंख मिचने से आवे तो आंख खोल के रटना कर। कबीर साहब ने तो कहा, आंख न मूंदो कान न मूंदो तनिक कष्ट नहीं धारो रे, खुले नैन पहचानो साहिब सुंदर रूप निहारो। कुछ भी मूंदो मत और खुले आंख रटना करते रहो, तो कोई घेरने वाला नहीं आएगा। इसलिए सदगुरु के बिन ज्ञान छाड़ सब ठानिए। सत्य केवल ज्ञान के निर्णय के बिना, बुद्धि पे विवेक के बिना, आध्यात्मिक समझ के बिना सबको छोड़ दे, बैरंग जितना भी करे उसमें सुना ही मत। उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुन, बस उलट रटना की रीत सुन, इसके अलावा दूसरी सुनना ही नहीं। तब सुख दुख दोनों जीत रटे निज नाम को, सो पहुंचे सुखराम ब्रह्म के गांव को। इस प्रकार सुख और दुख दोनों को जीते, सुख में हंसे नहीं, दुख में रोए नहीं, ये जीतना बता रहे हैं। और निज नाम को रटता रहे, ब्रह्म के निजी नाम को रटे और सत्स्वरूप के निजी नाम में आत्मा को मिला ले। ब्रह्म का नाम और सत्स्वरूप का, ये दोनों निजी नाम है, यानी दोनों एक एक ही है, और दोनों ही अरूप है, दोनों ही निरंजन निराकार है। और जो निजी नाम है सत्स्वरूप का, वो निराधार है, उसके कोई आधार नहीं है किसी का। कोई चाहे एक आधार होवे, कोई जब होवे, आधार सब माया के हैं। शरीरधारी गुरु महाराज का आधार भी माया का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी समझ करेगा तो तू ये केवल भक्ति धारण कर सके। ये जब तक बुद्धि पे समझ नहीं आएगी, तब तक इस केवल भक्ति की समझ आए। ये उल्टा चढ़ने का ज्ञान सुखराम जी ने समझाया। राम राम।
बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम।